नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे एक ऐसा दिव्य संवाद जो सृष्टि के रहस्यों को खोलता है। कलयुग में मोक्ष का एकमात्र मार्ग क्या है? ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि इस युग में भक्ति के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ने अपने पुत्र को क्या गुप्त ज्ञान दिया था? वह ज्ञान जो आज भी आपके जीवन के हर संकट का समाधान बन सकता है। आइए चलते हैं सत्यलोक की ओर, जहां रचा गया था ज्ञान का यह अमृत। कथा की शुरुआत होती है ब्रह्मलोक से। यह वह स्थान है जहां समय का कोई बंधन नहीं, जहां केवल ज्ञान और तपस्या का वास है। वहां विराजमान है चतुर्मुख ब्रह्मा। उनके चारों मुखों से वेदों की ध्वनि गूंज रही है। वे कमंडलूधारी हैं और उनके हाथों में सृष्टि का रहस्य छिपा है। तभी वहां प्रवेश करते हैं देवर्षि नारद। हाथ में उनकी प्रिय वीणा महती है, जिसके 3 तार सत्व, रज और तम का प्रतीक है। नारद जी केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि त्रिलोकी के संचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, किंतु उनके बीच का संबंध केवल पिता पुत्र का नहीं, बल्कि गुरु शिष्य का भी है। नारद जी ब्रह्मा जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। उनकी वाणी में विनम्रता का सागर लहराता है। वे पूछते हैं, हे पितामह, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस कलयुग में मनुष्य मोक्ष कैसे पा सकता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में हजारों युगों का अनुभव समाया हुआ है। वे नारद को समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से हुई है। जैसे सांस छोड़ने से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं और सांस खींचने से फिर उनमें समा जाते हैं। पंच महाभूत, देवता, ऋषि और सभी प्राणी उसी एक परम तत्व की छाया है। किंतु ब्रह्मा जी केवल सृष्टि का विज्ञान नहीं बता रहे थे, वे आध्यात्म का मार्ग दिखा रहे थे। उन्होंने नारद को बताया कि ज्ञान और कर्म दोनों ही महान हैं, किंतु भगवान की शरण के बिना ये बंधन बन सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, कर्म फल देता है, किंतु भक्ति फल को भी भगवान को अर्पित कर देती है। यहाँ ब्रह्मा जी ने नारद को उनके अपने पूर्व जन्म का रहस्य भी खोला। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार नारद गंधर्व के पुत्र थे और उनकी माता एक दासी थी। बचपन में ही माता के देहांत के बाद वे भक्तों की सेवा में लगे रहे। उसी सेवा और सत्संग के प्रभाव से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे देवर्षि बने। यह कथा सुनकर नारद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान की कृपा का कोई पात्र नहीं होता, केवल भाव चाहिए। संवाद अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। ब्रह्मा जी ने वह श्लोक कहा जो आज भी हिंदू धर्मशास्त्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। उन्होंने कहा, कलयुग में धर्म का पालन कठिन है, जीवन छोटा है और मन चंचल है। ऐसे में केवल एक ही उपाय है। ब्रह्मा जी की वाणी गूंजी, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में भक्ति के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। नाम संकीर्तन और हरि कथा श्रवण ही इस युग का धर्म है। उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से नहीं भीगता, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी बुद्धि भगवान कृष्ण में अर्पित कर देता है, वह कर्मों के बंधन से नहीं लिप्त होता। नारद जी ने इस ज्ञान को हृदय में संजो लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे त्रिलोकी में घूमकर इसी हरि कथा का प्रचार करें। नारद जी ने विदाई ली। वे वीणा बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक से निकले। उनके कदमों में अब केवल चलने की नहीं, बल्कि संसार को जगाने की शक्ति थी। मित्रों, इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। बिना गुरु की कृपा के दिव्य ज्ञान असंभव है। दूसरा,
अहंकार का नाश। ब्रह्मा जैसे पद पर बैठे देवता भी भगवान विष्णु के अधीन हैं, तो हमारा अहंकार क्या है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति का मार्ग। चाहे आपका जन्म कैसा भी रहा हो, जैसे नारद जी का हुआ था, यदि आप में सेवा भाव और भगवान पर प्रेम है, तो मोक्ष आपके कदम चूमेगा। आज के इस व्यस्त जीवन में, जब हम चारों ओर से तनाव से घिरे हैं, तो ब्रह्मानारद संवाद हमें याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। भगवान के नाम में ही वह शक्ति है जो हमें हर संकट से पार लगा सकती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो सनातन सार कथा अमृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पावन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आइए, हम सब मिलकर इस कलयुग में भक्ति का दीप जलाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।